कि जो प्रवासी मजदूर को जो मुद्दा है पूरा भारतवर्ष में, ये राहुल गांधी जी ने इस चर्चा पे जो मीडिया से रूबरू जो चर्चा करने के बाद में जो जागृति आई है, उससे मज़दूरों को ज़रूर राहत मिलेगी। जो सड़कों पे अपने परिवार सहित हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर के जो दुख पा रहे हैं, उनको ज़रूर कुछ न कुछ सरकारों की तरफ से राहत मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम में तो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वास्तव में हर कार्यक्रम को अंतरात्मा से सोच करके मजदूरों की और किसानों की पीड़ा को समझा है और सबसे कार्य को अग्रणी के रूप में इन्होंने पेश किया है। आज राजस्थान में यूपी, बिहार, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ के भी जो मजदूर थे प्रवासी, उनको अशोक गहलोत ने बसों और ट्रेनों से बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से पलायन नहीं होने दिया और उनको गंतव्य स्थान पर पहुँचाया। सर्वप्रथम में जब इन्होंने विद्यार्थियों के लिए जो कोटा से जो प्रोग्राम शुरू किया, तब कई लोगों ने उसको डेबिट के अंदर विरोध के रूप में लिया था, पर वो अशोक गहलोत की पहल विद्यार्थियों को समय पर घरों पर पहुँचाना राजस्थान के मुख्यमंत्री अनुकूल ने कार्य किया था। ये जो लॉकडाउन का जो प्रोग्राम है, जो ये विश्व महामारी जो कोरोना की है, इसका अब शीघ्र निस्तारण नहीं होने वाला है। इसका वैज्ञानिकों के द्वारा, WHO द्वारा, अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा ये निश्चित तौर से तय है कि ये बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होएगी। इसके लिए समस्त भारत के लोगों ने, हमारे मोदी जी ने और अशोक जी गहलोत ने और हमारे राहुल जी ने और सोनिया गांधी जी ने ये जो बार बार जो अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको निम्न उपायों का कर्तव्य निभाना है, तो ये जनता जागरूक होकर के मुंह पे मास्क लगाना, डिस्टेंस में रहना, कम भीड़ में अनावश्यक कार्य निश्चय नहीं करना, बार बार हाथ धोना, ज़्यादा घूमना नहीं, घर में रहें तो 3-4 बार हाथ धोना, और हर चीज़ का आप ध्यान रखें जिससे इस संक्रामक बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। और अभी ये हिंदुस्तान के अंदर जो अखबारबाजी और टीवी में जो राजनीति हो रही है जो मज़दूरों के लिए, मैं कहता हूँ ये गलत है। हर इंसान को, हर राजनीतिक को, हर MLA, MP, मिनिस्टर को, हर स्टेट के CM को ये सोचना चाहिए कि जब किसी तरह राजनीतिक की जो रैलियाँ होती है, जब वोट का टाइम आता है, तो इनको सर्वोपरि मतदाता समझ करके लग्जरी बसों में, AC बसों में खाने के पैकेट और अन्य सामग्री के साथ में इनको रैलियों में और घरों पे ला कर के छोड़ा जाता है। और मतदाता के रूप में मत लेने के लिए इनकी कितनी जी हजूरी करते, तो क्यों नहीं वही जनप्रतिनिधि, वही सरकारें इन मज़दूरों को रीढ़ की हड्डी समझ के हिंदुस्तान की, जिस तरह हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह ये नारा लगना चाहिए हमारा भारत देश भी मज़दूरों का प्रधान देश है। बिना मज़दूरों के हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। कारण कि आप बड़े बड़े शहरों में गगनचुंबी जो इमारतें, बड़े बड़े जो पुल, नदियों में, मरुद्राओं में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें जिनमें बड़े बड़े लोग निवास करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, आज जहाँ कुछ भी कोई इमारत का निर्माण होता है तो मज़दूर अपने खून पसीने की कमाई से उन बड़े बड़े धन्नासेठों को और सरकारों को है ना कमाई का जो धन का जो भंडार देते हैं। आज उन गरीब मज़दूरों की ये दशा देखने पे बहुत दर्द होता है। रास्ते चलते चलते बहन बेटियों की परसों पीड़ा होना, छोटे छोटे बच्चे चिलचिलाती धूप में रोते बिलखते, जहाँ उनको समय पे दूध और रोटी बिस्कुट नहीं मिलना, उनके माँ बाप 40-40, 50-50, 100-100 किलोमीटर रोज़ की यात्रा करके थकान के रूप में सड़कों और रेलवे ट्रैकों पे बैठ जाना, और उस समय थकान के रूप में जब नींद आ जाती है तो अकस्मात सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाना। ये हमारे भारत देश के जो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है, जो हमारी सरकारें हैं, उन सब को इस बारे के अंदर बहुत बड़ा गहराई से सोच करके इस मज़दूरों के लिए लंबी लड़ाई लड़के उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचा के और इस पीड़ा में जो तकलीफ हुई उनकी भरपाई करना चाहिए। जय हिंद।